दोस्तों, जब दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी और अरब के तपते रेगिस्तान में इंसानियत की प्यास बुझाने वाला कोई नजर नहीं आता था, तभी एक नूर मदीना की मिट्टी से उठा। ये वही मदीना था जिसे पहले यथरिब कहा जाता था। एक ऐसा शहर जहाँ भुखमरी, बीमारी और आपसी खून खराबा आम बात थी। उसी वीरान और संघर्ष भरे माहौल में अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करवाकर इस पाक जमीन पर भेजा। जब नबी करीम मदीना पहुँचे, वहाँ के अंसारों ने उन्हें दिल खोलकर अपनाया। सबकी दिली ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह उनके घर ठहरे, लेकिन नबी ने फैसला अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया। उनकी ऊँटनी कस्बा जहाँ बैठ गई, वही जगह इस्लाम के इतिहास का सबसे मुबारक कोना बन गया। उसी जगह बाद में मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। इस मस्जिद की पहली इमारत बेहद सादी थी। दीवारें कच्ची ईंटों से बनी थी, छत खजूर की टहनियों से ढकी थी और फर्श मिट्टी का था। ना कोई चमचमाते पत्थर, बस एक सच्चा इरादा और अल्लाह के नाम पर एकजुट हो जाने का जज्बा था। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईंटें उठाते, मिट्टी गारा करते और अपने सहाबा के साथ मस्जिद बनाने में पूरी मेहनत करते। यहीं से एक ऐसी इबादतगाह का आगाज हुआ जो न सिर्फ इस्लाम की पहली मस्जिदों में से एक बनी, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा मरकज भी बन गई। यह मस्जिद नमाज का मकाम थी, जंग के फैसलों की जगह थी, इल्म का मदरसा थी और जरूरतमंदों का आसरा भी। जब रसूलुल्लाह की रूह तशरीफ ले गई तो उन्हीं के घर यानी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कमरे में उन्हें दफनाया गया। यह कमरा मस्जिद के बिल्कुल बगल में था। वक्त के साथ जब इस्लाम फैलता गया, मुसलमानों ने मस्जिद को कई बार विस्तार दिया। खास तौर पर हजरत उमर और फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मस्जिद को बड़ा किया गया। लेकिन यह अब भी एक साधारण सी मस्जिद थी। कोई ऊंचा गुम्बद, ना कोई बड़ी मीनारें। सदी दर सदी बीतती रही, इस्लाम दुनिया के कोने कोने में फैल गया। हर दौर में मस्जिद नबवी की तामीर और तज़यीन में थोड़ा बहुत बदलाव होता रहा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया सन 1279 ईस्वी में, जब मिस्र के सुल्तान अल मंसूर कलाउन ने पहली बार रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के ऊपर छोटा सा गुम्बद बनवाया। यह गुम्बद लकड़ी का था और हरे रंग का नहीं था, बल्कि सादा लकड़ी के रंग का था। कुछ समय बाद 1481 ईस्वी में मस्जिद में आग लग गई। इस आग में बहुत नुकसान हुआ। फिर ममलूक सुल्तान अल अशरफ कायतवाय ने मस्जिद और गुम्बद दोनों को नए सिरे से बनवाया। इस बार पत्थर और शीशे से मजबूत गुम्बद खड़ा किया गया। अब तक भी यह हरे रंग का नहीं था, बल्कि सफेद था। फिर करीब 1818 ईस्वी में उस्मानी सल्तनत महमूद द्वितीय के दौर में इस गुम्बद का रंग पहली बार हरा किया गया। उस वक्त का रंग आज तक बरकरार है। यही वह हरा गुम्बद है जो आज दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में बसता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई छुपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस हरे गुम्बद का कोई खास शरई हुक्म नहीं है। ना नबी करीम ने खुद इसे बनवाया, ना सहाबा ने, और ना ही ताबेईन के दौर में इसका कोई जिक्र आता है। ये बात के दौर में तशद्दुद से नहीं, बल्कि मोहब्बत और अदब से बनवाया गया, इसलिए इसे बुराई नहीं माना जाता। लेकिन इसे दीन का हिस्सा समझना भी गलत है। इसी गुम्बद के नीचे 3 सबसे बड़े मुकद्दस कब्रें मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा की और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा की। इन तीनों की मिट्टी से आज भी एक महक उठती है, जिसे महसूस करना हर मुसलमान की आरज़ू है। हर साल लाखों मुसलमान मस्जिद नबवी आते हैं। कुछ सिर्फ नमाज पढ़ने आते हैं, उस हरियाली से निहारने आते हैं जो हरे गुम्बद से टपकती नजर आती है। आंखों में आंसू होते हैं, दिलों में हूक उठती है और जिंदगी में एक ऐसी रूहानी ठंडक भर जाती है तो कुछ बस जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। मस्जिद नबवी का हरा गुम्बद ना कोई ताज है, ना शान दिखाने का जरिया। ये दरअसल उन सदियों की मोहब्बत और अदब का निशान है जो वक्त के साथ बनता गया। आज जब हम उसे देखते हैं तो वह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि दिलों का मरकज बन चुका है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या इस गुम्बद को हटाया जा सकता है। इस सवाल का जवाब है हाँ। अगर इस्लाम की किसी उसूल के खिलाफ कोई चीज हो तो उसे हटाया जा सकता है, क्योंकि यह गुम्बद महज मोहब्बत का इजहार है, ना कि इबादत का हिस्सा। इसलिए इसे रखने में कोई शरई मनाही नहीं है। असल बात यह है कि मुसलमानों का जुड़ाव इस इमारत से नहीं, बल्कि उस हस्ती से है जो इसके नीचे आराम फरमा रहे हैं। वो रहमतुल्लिल आलमीन जो इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन हैं। ये हरा गुम्बद एक सबक भी देता है कि कोई भी खूबसूरत चीज अगर हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में और बढ़ा दे तो वह हमारे लिए नेमत है। लेकिन अगर कभी हम शक्ल व सूरत के पीछे असली मकसद को भूल जाएं तो वही चीज हमारे लिए फितना भी बन सकती है।
آج جب دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آتے ہیں اور مسجد نبوی کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہر دل یہی کہہ اٹھتا ہے سلام ہو اس زمین پر جہاں ہمارے آقا سکون سے آرام فرما رہے ہیں، سلام ہو اس ہریالی پر جو محبت میں بھیگی ہوئی ہے، اور سلام ہو اس عبادت گاہ پر جہاں سے انسانیت کو دوبارہ زندہ کرنے کا پیغام ملا۔ کبھی کبھی یہ سوچنا بھی رلا دیتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مسجدیں مٹ جائیں گی، دیواریں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اس محبت کا نور جو اس مسجد سے پھیلا ہے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے جب مسجد کی نیب رکھی تھی تب ان کی آنکھوں میں کوئی تام جھام نہیں تھا، بس اس اللہ کی رضا تھی، امت کی بھلائی تھی اور انسانیت کی رہنمائی تھی۔ اسی بنیاد پر آج تک مسجد نبوی کھڑی ہے، سر جھکائے، ہاتھ پھیلائے، سب کو پکارتی ہوئی، آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔